नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। बिना किसी देरी किए चलिए सीधा शुरू करते हैं आज की यह प्रस्तुति। मित्रों, यह बात 100% सत्य है कि कोई भी इंसान गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब कर देती है। क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार या जितनी बड़ी सोच रखता है, उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई इंसान खुली आंखों से सपना देखते हैं तो कोई इंसान बंद आंखों से। मित्रों, आज प्रस्तुति के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए प्रस्तुति को शुरू करते हैं। मित्रों, एक टाइम की बात है, एक परम गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। उन दोनों को सताने लगी तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब परम गुरु और शिष्य दोनों लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक इंसान निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी आते हैं, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। परम गुरु जी उन लोगों विनम्र आवाज में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? वह इंसान अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे परम गुरु जी एवं उनका शिष्य ग्रहण करते हैं। फिर अचानक परम गुरु जी उस इंसान से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? परम गुरु जी की ऐसी बातें सुनकर वह इंसान कहता है, परम गुरु जी, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, वहीं दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है तो परम गुरु ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद परम गुरु जी उस इंसान से रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह इंसान अनुमति दे देता है और परम गुरु जी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक परम गुरु जी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसके भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। परम गुरु जी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े टाइम के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये वही हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। परंतु शिष्य परम गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। आखिर वह परम गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह में छोड़ देते हैं जहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद वह परम गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती थी। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य ही एक बड़ा परम गुरु बनता है, तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस इंसान से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़े थे, और उसकी कुछ आर्थिक मदद ही कर देंगे ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार से वह निकल पड़ा और कुछ ही टाइम में उस इंसान के पास पहुंच गया, परंतु वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल भी लगे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर वो शिष्य मन में विचार करने लगा कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह इंसान सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया था, और यही सोचते हुए वापस लौटने लगते हैं। तभी उसकी उस इंसान पर पड़ती है, तो वहीं से उस इंसान के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें ना पहचानते हैं, परंतु कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था।
तब वह इंसान कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता है, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए, और उसी दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उसे मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे, और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। परंतु सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वह भैंस यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी बहस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। परंतु आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूं। यही बात सुनकर शिष्य कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब इंसान बोला, कर तो सकता था, परंतु उस टाइम मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता है। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। परंतु भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता है, और मैंने उसी टाइम यह दृढ़ निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपने दम पर करूंगा, और संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मित्रों, इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, परंतु कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना भी आपके पास है। मित्रों, करते हैं कि यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और ही ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाएं। साथ ही साथ मित्रों कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। सो मित्रों, आज की प्रस्तुति में इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई प्रस्तुति में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।